हाय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम रिक्सिया के परिपक्व बीजाणुद्भिद की संरचना का अध्ययन करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर स्पोरोफाइट। स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा है कि एंथेरोजोइड आर्किगोनियम में प्रवेश करके एग को फर्टिलाइज कर देते हैं, जिससे जाइगोट का निर्माण हो जाता है। यह जाइगोट बिना किसी रेस्टिंग स्टेज के तुरंत डिवीजन करके स्पोरोफाइट का निर्माण कर लेता है। रिक्सिया का स्पोरोफाइट इसके गेमिटोफाइट के थैलस में धंसा हुआ रहता है। यह स्त्रीधानी के वेंटर वाले भाग में उपस्थित रहता है। ब्रायोफाइटा के सामान्य लक्षणों के अध्ययन के दौरान हमने पढ़ा था कि ब्रायोफाइटा का स्पोरोफाइट 3 भागों में विभेदित रहता है। आधारी भाग फुट कहलाता है, मध्य वाला भाग सीटा कहलाता है और सबसे ऊपरी एवं अंतिम भाग कैप्सूल या संपुटिका कहलाता है। रिक्सिया का स्पोरोफाइट इन तीनों भागों में विभेदित नहीं रहता है। इसके स्पोरोफाइट में फुट एंड सीटा एब्सेंट होते हैं और केवल कैप्सूल या संपुटिका ही पाई जाती है। रिक्सिया के परिपक्व बीजाणुद्भिद के कैप्सूल में स्पोर टेट्राड यानी बीजाणु चतुष्क पाए जाते हैं। इसके कैप्सूल में जब अपरिपक्व अवस्था होती है तब कैप्सूल की एक परतीय दीवार यानी जैकेट और उसके चारों तरफ कैलिप्टरा के 2 स्तर पाए जाते हैं, लेकिन कैप्सूल के परिपक्व होने पर जैकेट एवं कैलिप्टरा का भीतरी स्तर विघटित होकर नष्ट हो जाता है और अब परिपक्व कैप्सूल में केवल कैलिप्टरा का बाह्य स्तर ही बचा रह जाता है। यहाँ पर ये परिपक्व स्पोरोफाइट दिखाया गया है, जिसमें केवल कैप्सूल ही विद्यमान है। कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल्स के अर्धसूत्री विभाजन से बनने वाले ये स्पोर टेट्राड्स दिखाए गए हैं। परिपक्व स्पोरोफाइट में केवल एक सुरक्षात्मक स्तर दिखाया गया है, जो वास्तव में
कैलिप्टरा का बाह्य स्तर है, जबकि कैप्सूल का जैकेट और कैलिप्टरा का आंतरिक स्तर भीतर की तरफ ये डॉटेड लाइन में आपको नज़र आ रहा है। जब गैमेटोफिटिक थैलस विघटित हो जाता है तब कैप्सूल से स्पोर मुक्त हो जाते हैं। प्रत्येक स्पोर एक गोलाकार संरचना है जिसके चारों तरफ एक भित्ति पाई जाती है। स्पोर में साइटोप्लाज्म एवं उसका न्यूक्लियस विद्यमान रहता है। स्पोर की दीवार 3 स्तरीय होती है। सबसे बाहर की तरफ स्थित पतली परत एक्जोस्पोरियम या बीजाणु बहिचोल कहलाती है। मध्य की मोटी परत मीजोस्पोरियम या बीजाणु मध्यचोल कहलाता है और सबसे आंतरिक परत एंडोस्पोरियम कहलाती है। यह भी एक बारीक पतली परत है। यहाँ पर यह स्पोर की संरचना दिखाई गई है जिसमें तीनों लेयर्स बाहर से भीतर की तरफ एक्जोस्पोरियम, मीजोस्पोरियम एंड एंडोस्पोरियम दिखाई गई है। यह साइटोप्लाज्म नज़र आ रहा है और साइटोप्लाज्म के अंदर ये इसका हैप्लॉइड न्यूक्लियस दिखाया गया है। धन्यवाद।